गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्री ज्योति। आई होप सो आप लोग काफी अच्छे होंगे। आज है हनुमान जयंती, तो आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चले और साथ में मेरी भी गाइस, मुझे भी दुआ दे देना और मुझे भी बहुत सारा आशीर्वाद दे देना, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा नीड है आज के डेट में। चलो कोई बात नहीं, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज एक बहुत अच्छा, मतलब बहुत दिन से एग्जाम जो पेंडिंग पड़ा था, बहुत दिन से, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है ये होगा भी या नहीं, वो फाइनली उसका डेट आ गया है। और आप लोग को आई थिंक पता होगा, मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाई थी। कोई बात नहीं, जो मुझसे जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा इन्फॉर्म कर दूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो बात किसकी मैं कर रही हूँ, तो जो बिहार एसएससी का फॉर्म डलाया था आज से 2 साल पहले, अगर हम 2 साल बैक जाएं तो 2023 में डलाया था ये फॉर्म। और 2023 अगस्त सितंबर अक्टूबर, पता नहीं, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट 2023 में डलाया था। और तब से इसका मतलब सुन ही रहे हैं, हाँ एग्जाम होने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फाइनली एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है, वो आई थिंक रियल है, आई थिंक क्या वो रियल ही है। और जून जुलाई में इसका एग्जाम होने वाला है। तो अब बात आती है ना कि आपके पास जो टाइम कितना बच रहा है, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम बच रहा है। क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई में भी है, मतलब ये सिर्फ 2 मंथ आपके पास टाइम है अच्छे से पढ़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ टाइम है। अब इस 2 मंथ में कैसे तैयारी करिए। बिहार एसएससी का सिलेबस क्या है आप लोगों को पता होगा, जो लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो उन लोगों को तो पता ही होगा। तो इसमें 50 नंबर का होता है रीजनिंग, और 50 नंबर में मैथ और आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। ट्रस्ट की बुनियाद पे मीनाक्षी का अपने घर का सपना पॉसिबल हुआ। थोड़ा सा रुक जाइए, अति हल्ला अति मत करिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्री ज्योति। आई होप सो आप लोग काफी अच्छे होंगे। आज है हनुमान जयंती, तो हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पुराने टाइम से, मतलब ऐसा लग रहा है कि कितना दिन पहले इसका फॉर्म डलाया था और फाइनली एग्जाम डेट आया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि चलो फिलहाल अभी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। तो अभी तो बिहार में बाहर है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। बस नहीं आ रही है तो बिहार दरोगा का, क्योंकि हम बिहार दरोगा पता है कब से वेट कर रहे हैं, नवंबर, मतलब 24 नवंबर से वेट करते करते 25 अप्रैल मई जून आ गया। मतलब लगता है आ ही जाएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा कैसे होगा, उसका तो अभी कुछ नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आउट हुआ है। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है बिहार एसएससी का, जो इंटर स्तरीय जो एग्जाम होने वाला है उसका, तो इसका एग्जाम मतलब फॉर्म डलाया था आई थिंक 2023 में, अब मई जून में, ये मई जून, मतलब एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, बट ऐसे ही कुछ था। और 2023 में फॉर्म डलाया है, 24 खत्म हो गया, 25 आ गया, ठीक है, 25 भी आधा, अब मान लो कि ये मई जून क्या ही है, 4 महीना बीत ही गया। चलो कोई बात नहीं। अब एग्जाम कब है, तो एग्जाम जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और आपको चलेगा 10, 11, 12, 13, 4 दिन एग्जाम होने वाला है, 10, 11, 12, 13, और ये 4 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा खत्म। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बहुत टफ एग्जाम है। इसका तो अभी 2 एग्जाम होता है, लेकिन जो अभी फर्स्ट एग्जाम हमें बहुत टफ लग रहा है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है, अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस है, इसमें हो जाता है 50 नंबर का। तो पहली बात है रीजनिंग, ये पता है बोलने में और सुनने में बड़ा आसान लगता है कि 50 नंबर का रीजनिंग है, लेकिन जब बनाने आप बैठोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। क्योंकि आरपीएफ एग्जाम देकर एक चीज पता चला है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
और जहाँ पे आपको 50 नंबर का रीजनिंग है, मतलब समझो कि वो पूरा रीजनिंग का निचोड़ आपको देगा, हर टॉपिक से रीजनिंग बहुत डालेगा, तो ये भी टाइम टेकिंग है। उसके बाद आपको आ जाता है 50 नंबर साइंस और मैथ, तो उसमें से मान लो 30 नंबर का मैथ हो, 25 नंबर का साइंस, 20 नंबर का साइंस, या मतलब कुछ भी हो इक्वल, लेकिन मान लो 30 नंबर भी एवरेज हम लेकर चले कि मैथ है, तो उसमें भी टाइम टेकिंग है। मतलब टोटल आपको 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से है, जिसमें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। और उसके बाद आती है समान ज्ञान, तो समान ज्ञान अध्ययन जिसमें जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब सब कुछ आ जाएगा। स्टैटिक्स जीके आएगा, मतलब पूरा ऑल ओवर निचोड़ निकालेगा। 150 का एग्जाम है और ऊपर से निगेटिव मार्किंग भी है गाइस, मतलब कि क्या ही है, बहुत टफ एग्जाम होने वाला है। मैं भी फॉर्म डाली हूँ, मुझे भी देना है, तो मुझे तो सोचकर मुझे इसका सेट लगाने में डर लगता है, अभी तक सेट नहीं लगाया है। बट हाँ, मैं ये बोलने वाली हूँ कि हम मिलकर किस तरह से इसका तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी करना है और मुझे भी एग्जाम देना है। अच्छा खासा एग्जाम जाए इसका, ये उम्मीद कर सकती हूँ। अब बात होता है कि हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि चलो ये तो है कि हाँ यहाँ से ये टॉपिक से इतना आएगा, ये टॉपिक से इतना आएगा, ये टॉपिक से इतना आएगा। तो सबसे पहले तो आप या मैं क्या करो कि पूरा सिलेबस इसका पता होना चाहिए कि सिलेबस है क्या। तो मेरे पास तो ये सारी चीजें लिखा हुआ है कि हाँ सिलेबस ये है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो कि आप डेली मैथ और रीजनिंग को 2-2 से 3-3 घंटा टाइम दो। सच्ची बता रही हूँ, ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना फोकस से बिहार एसएससी के, मतलब बहुत करने वाले हैं जिनकी हाइट कम थी बिहार पुलिस में, वो लोग को पता है कि वो लोग बिहार पुलिस या डिफेंस लाइन में नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग लगे पड़े हैं बिहार एसएससी के पीछे। तो हम और आप छट जाओगे, मतलब कैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा। पानी में ऐसे कुछ डालोगे, ऐसे ऊपर छला जाता है, वैसे छला जाओगे। बैठना पड़ेगा तो आपको पत्थर की तरह थोड़ा ठोस बनना पड़ेगा ताकि आप अंदर जाओ। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ना आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो पहली बात तो कि आप मैथ पे टाइम दो 2 से 2.5 घंटे, रीजनिंग पे भी टाइम दो 2 घंटे। बेशक आपको रीजनिंग आता हो, पता है हमारी गलती क्या होती है, हमें तो लगता है हमें रीजनिंग आता है, क्यों रीजनिंग पे टाइम दें। बट मैं बोलती हूँ रोज, मतलब पर डे का 2 घंटे टाइम दो रीजनिंग पे, और एक बुक ले लो, उससे मतलब 100-150 क्वेश्चन लगाओ। उससे क्या होगा, आपका स्पीड बनेगा, क्योंकि अगर स्पीड नहीं रहा तो फिर तो वहाँ बंटाधार होने वाला है, मतलब कुछ नहीं होगा। मतलब सच्ची बता रही हूँ, मैं खुद इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। आरपीएफ एग्जाम में नहीं रिवीजन करने का जो परिणाम मिलता है बड़ा गलत होता है। तो आप मैथ और रीजनिंग पे आप 2-2 से 2.5 घंटे टाइम दो, दोनों का अलग अलग। बात होती है कि अब सिर्फ मैथ रीजनिंग पे देने से नहीं हो जाएगा। तो ये तो देखो यहाँ पे स्कोरिंग मार्क्स होगा, अगर आप टाइम दोगे ना तो आपको अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो आप मार्क्स। लेकिन आप जीके जिस कितना भी पढ़ो, वो जो याद रहेगा बनेगा, उससे सही होगा, जो नहीं याद रहेगा गलत होगा, उससे निगेटिव मार्किंग। मैथ रीजनिंग से निगेटिव मार्किंग नहीं आता, लेकिन जीके जिस से निगेटिव मार्किंग बड़ा आ जाता है, बहुत ज्यादा। तो जितना आप सही नहीं करते हो उससे ज्यादा गलती कभी कभी हो जाती है। मेरे से भी होता है, आप लोग से होता है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताना। कभी कभी तो ऐसा होता है जितना जीके जिस सही नहीं है उससे ज्यादा गलत हो जाता है इतना टाइम पढ़ने के बाद। नहीं, उसके साथ में 1 घंटा आप स्टैटिक जीके को दो, क्योंकि स्टैटिक जीके से पोर्शन से बहुत आएगा ही आएगा। और स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बेसबॉल, बास्केटबॉल से रिलेटेड हो गया, उद्यान से रिलेटेड हो गया, फिर सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद, बहुत सारी चीजें होती है। वो सारी चीजें से आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको देगा। जैसे वाद्य यंत्र हो गया, संगीत हो गया, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नाटक, जो भी होता है, ये सबसे आपको 1 क्वेश्चन देगा। तो वहां से आप उसको भी पढ़ो, उसके साथ में साइंस भी पढ़ो। अब देखो साइंस एक ऐसा चीज है ना जिसको आप अगर पढ़ते हो अच्छे से तो मतलब कवर अप हो जाएगा, मतलब ठीक ठाक आप बना सकते हो। जीके जीएस का कोई और छोड़ नहीं है, जीके जीएस में बस आप पढ़ो, मैं यही बोल सकती हूँ, क्योंकि उसका मुझे खुद को नहीं उतना पता होता कि कहाँ से कब कैसे पूछ दे। हाँ, ज्यादातर आपको मतलब मध्यकालीन भारत जो है जिसमें मतलब आप पढ़ सकते हो, जैसे अकबर का पूरा पढ़ जाओ, जो मुगल काल पूरा पढ़ लो आप अच्छे से, थोड़ा उसको समझ लो, बहुत जरूरी है, इससे पूछेगा। फिर जो ये गांधी युग चलता है ना, पूरा गांधी युग कवर कर लो, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक आप कवर करो। 2 मंथ टाइम है, स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाओ कि हाँ मुझे 2 घंटे मैथ पढ़ने हैं, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ने हैं, 1 घंटे जीके जीएस पढ़ना है। नहीं, 1 घंटे में नहीं काम चलेगा, 2 से 2.5 घंटे जीके जीएस पढ़ना है। बट जीके जीएस में हिस्ट्री 1 घंटे पढ़ना है, ज्योग्राफी 1 घंटे पढ़ना है, ऐसे करके आप टाइमिंग बना लो। मेरा ऑलरेडी टाइमिंग बना हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाँ मेरा ये टाइमिंग है। और आप आने वाले ब्लॉग में देखोगे कि मैथ रीजनिंग में ज्यादा पढ़ूंगी, क्योंकि इसकी बहुत जरूरी है। अभी बिहार दरोगा का कोई टाइम, मतलब कोई वैकेंसी का अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें मूव ऑन करना पड़ेगा, मतलब बिहार एसएससी की तरफ, और मैथ रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। अब होता है मैथ रीजनिंग पढ़े किस टीचर से, ये बहुत बड़ी बात होती है कि मैथ कहाँ से पढ़े, रीजनिंग से कहाँ से पढ़े। तो देखो रीजनिंग का तो मैं ऐसा करती हूँ कि कोई कोर्स वगैरह नहीं, यूट्यूब से ही। अब जैसे रीजनिंग मुझे एग्जामपुर 2-3 ऐप है, एग्जामपुर पे प्रीति मैम बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
और RWA पे एक टीचर है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट RWA पर आप मारोगे ना या फिर आप पढ़ते होंगे RWA पे तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे वो रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और वे रीजनिंग कैसे टीचर है, बहुत सारी यूट्यूब पर सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा। देखो टीचर से मतलब नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस टीचर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप उस टीचर से पढ़ो। मतलब नहीं है कि वो कहाँ पढ़ाते, कैसे पढ़ाते, क्या पढ़ाते हैं। आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे इनसे समझ में आ रहा है। देखो कुछ लोगों को खान सर की बातें समझ में नहीं आती है, कुछ लोगों को खान सर की ही बातें समझ में आती है। ये एग्जाम्पल है। तो सब अलग इंसान होते हैं, सबको अलग अलग इंसानों की बातें समझ में आता है। तो आप देखो कि आपको किन की बातें अच्छे से समझ में आ रहा है। जिनकी बातें अच्छे से समझ में आ रहा है उनसे आप पढ़ो, लेकिन डेली बेस में पढ़ो। अब बात होती है मैथ है, तो मैथ मैं क्लास खुद तो परचेस नहीं की हूँ, लेकिन अपनी फ्रेंड से मांगी हूँ जो कि गौरव सर का है। तो वो उनका पूरा मतलब आई थिंक CGL का वो पूरा कोर्स है वो मेरे पास है। तो मैं वहाँ से मैथ टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कर रही हूँ ताकि मुझे आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। जिस भी टॉपिक से मुझे लग रहा है, देखो टॉपिक सारा क्लियर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टफ और कैलकुलेटिव होता है ना मैथ, वहाँ पे गलत होता है कि कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, बस यही है। नहीं तो टॉपिक हर टॉपिक का मैथ क्लियर ही होता है, मतलब मेरा क्लियर ही है। लेकिन क्या है कि जो जैसे ही वो लेंदी मैथ बनता है और कैलकुलेटिव बनता है दिमाग खराब होने लगता है। तो मैथ मैं वहाँ से कर रही हूँ। जीके जीएस खान सर ऑलरेडी है, उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। तो मैं बिहार दरोगा का जो जीके जीएस है, जीके जीएस बिहार दरोगा से पढ़ रही हूँ। मेरा कुछ ऐसा शेड्यूल चल रहा है। आप अपना बताना कैसे पढ़ रहे हो एंड कितने घंटे कर रहे हो। घंटे मायने नहीं रखता गाइज, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं 8 घंटे पढ़ती हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ती हूँ। मैं दिन भर भी पढ़ लेती हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आता तो उस दिन लगता है आज बेकार ही गया, कुछ भी नहीं पढ़े। और कभी कभी कम टाइम में चीज़ें अच्छा हो जाता है तो लगता है आज अच्छा खासा पढ़ लिए। तो घंटे से ज़्यादा मायने रखता है कि आप पढ़ रहे हो तो कितना आप कंज्यूम कर रहे हो चीज़ों को, है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप